वेलकम बैक गाइज इन सी प्लस प्लस सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल हमने प्रीवियस वाला वीडियो था क्विज सेक्शन का, उसके आज आंसर सॉर्ट आउट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। कमेंट किसी का आया नहीं, लेकिन यार कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कल हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, 10 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लिए दिए थे, उसका आज आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसका मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है answer.cpp नाम से। तो आप इस पर आप भी एक फ़ाइल क्रिएट कर ले। अगर आपको आंसर पता तो मुझे कमेंट के अंदर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहे। और सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेंड। गाइस, ऑपरेंड की डेफिनेशन बोली जाए तो ऑपरेंड होता क्या है? द डेटा और वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, मतलब एक ऑपरेटर के बीच, एक ऑपरेटर के साथ कोई डेटा और वेरिएबल वर्क करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसी को क्या बोल सकते हैं? आप ऑपरेंड बोल सकते हो। लाइक x+5 है, तो मेरे पास दो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, और ये ऑपरेटर के प्लस ऑपरेटर है इसके बीच में, तो ये दो ऑपरेंड इस पे काम कर रहे हैं, तो इनको आप बोलोगे ऑपरेंड। और ये जो प्लस है यहाँ पे, ये आपका है ऑपरेटर। ठीक है, परफेक्टली। तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं हमारे यहाँ पे आके सेकेंड क्वेश्चन की। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन C++। तो गाइज, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई इजी क्वेश्चन C++ के अंदर है नहीं। तो आप सी आउट का यूज़ करके आप प्रिंट करवाते हो ओबियसली, तो इसका आउटपुट यही आएगा, क्योंकि प्रिंट यूज़ होता है आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर आपका प्रिंट यूज़ करते हो आप डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट को, लेकिन आप सी आउट का यूज़ करते हो C++ के अंदर, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट होगा वो सी आउट होगा। इसका जो भी आंसर होगा सी आउट होगा। ठीक है, कंसोल आउटपुट। परफेक्टली। व्हाट इज द सिंगल लाइन कमेंट इन C++। तो सिंगल लाइन कमेंट C++ के अंदर क्या होता है? अब ये मैंने answer.cpp नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है। इसी के अंदर मैंने ये जो डबल स्लैश दे रखे हैं हर सेंटेंस से पहले, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ तो इसका कलर वाइट हो गया, एंड देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये अभी कोई कमेंट नहीं है। तो कमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, वो होता क्या है कि सिंगल लाइन कमेंट क्या करता है कि सिंगल लाइन कमेंट आपकी एक लाइन को कमेंट आउट कर देता है। जो आप प्रोग्राम चलाओगे तो आपका कंपाइलर है वो इस कोड को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका यूज इसलिए भी किया जाता है कि आप इसमें क्या करोगे कि आप बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे कोड होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ये टास्क है, ये कोड है पर्टिकुलरली, ये इसके लिए, इस चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो आप बता सकते हो वहाँ पे कमेंट के अंदर कि हाँ ये इससे इसका लेवल ये है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेट होता है कि आपका सिंगल लाइन कमेंट, सिंपल। ऑल राइट गाइज, और बात करते हैं यहाँ पे आके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, करेक्ट सिंटेक्स। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सिंगल लाइन तो कमेंट्स ये है। ठीक है, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आपको स्लैश स्टार एंड दिस इज दिस के अंदर कुछ लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टी लाइन लिखोगे एंड स्टार एंड स्लैश लिखोगे, तो ये जो कमेंट होता है ना, ये कमेंट होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, और डबल स्लैश मतलब सिंगल लाइन कमेंट। बात ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या, करेक्ट और नोट। मेरे सामने एक प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम सही भी है या नहीं भी है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये प्रोग्राम है, इसको मैं यहाँ से कम्प्लीटली कॉपी करूँ, इसके अंदर क्या एरर है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, डोंट वरी। कंट्रोल-C करता हूँ, एरर है गाइस इसके अंदर, तो Ctrl+V करते हैं, इसको सबसे पहले कमेंट आउट अनकमेंट करते हैं। ऑल राइट, और ये जो एंट यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से आई इसको हटा देता हूँ, और यू बेसिकली मुझे कैपिटल के अंदर नहीं लिखना था, शॉर्ट के अंदर लिखना है। और क्या है इसके अंदर, ऑल राइट, ये जो डबल कोट्स दिख रहे हैं इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीपीटी का थीम है वो। ठीक है, अब देखिएगा गाइज, एक इसके अंदर एरर आएगी, मैं इस कोड को करूँगा रन अगर, और ऑल राइट मैं इसको रन करता हूँ, तो गाइज आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे एरर आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर है ये एरर। ठीक है, तो यार आप नोटिस कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो आप नोटिस कर सकते हो वो एरर आ रही है, CIN। ये क्या एरर है भाई? ये एरर है इसके अंदर पर्टिकुलर। ठीक है, ये वाली एरर। तो ये एरर यहाँ पे कैसे आ सकती है? इसका मतलब क्या है कि सी आउट के अंदर आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CIN के अंदर आप इंसर्शन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेसिकली, इस वाले ऑपरेटर को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन का जस्ट
अपोजिट, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, डेफिनेटली कूल, परफेक्टली। अब गाइज बात करते हैं, इसको सेव करूंगा मैं और इसको करूंगा मैं यहाँ पे आके रन। तो गाइज मेरे सामने आता क्या है आप नोटिस करना। ऑल राइट, मैं थोड़ा सा और इसको बेटर बना सकता हूँ, देखना। मुझे अगर टाइप अपना लक्की नंबर प्रिंट करते हो तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक्स को यहाँ पे दिखा सकता हूँ और योर टाइप को मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब आपको नंबर भी दिख जाएगा और आप यहाँ पे एंटर लगा दो विद इंसर्शन ऑपरेटर। ऑल राइट गाइज, परफेक्टली हमारा कोड है। अब हम क्या करेंगे, कोड को करेंगे रन। सबसे पहले मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या आता है कि आप बोलोगे कि टाइप योर नंबर, आप अपना नंबर टाइप करो सबसे पहले। तो गाइज हमारा प्रोग्राम अभी चलने दो, मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऑल राइट, क्या प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, शायद ये प्रोग्राम चला नहीं। मैं काम करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ठीक है। अब हम प्रोग्राम हमारा चला रहे हैं, तो अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है। ऑल राइट गाइस, टाइप योर, मुझे पूछ रहा है कि टाइप योर लक्की नंबर, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, लक्की नंबर से कोई मतलब नहीं है। 30, ऑल राइट, मुझे यहाँ पे नहीं करना था यार, मुझे यहाँ पे कैसे करना था 30, और मैं एंटर करूँगा और टाइप योर लक्की नंबर इज़ 30। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे मेरा लक्की नंबर मिल चुका है जो मैंने टाइप किया था, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो हमने क्रिएट किया है अभी। तो ये आप बेसिकली इसका यूज ऐसे कर सकते हो। इसके अंदर एरर क्या थी, बेसिकली इसका मतलब ये है कि CIN आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हो, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपको चेक करना है कि ये प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है। मैं एक काम करता हूँ यार, इसी को भी साथ साथ कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं और इसी को हम अगेन अनकमेंट करते हैं। U को हम क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे और I बड़ा है इसके अंदर, I को हम ऐसे सेट कर लेते हैं। अब देखिएगा इस, और अब देखिएगा ऑल राइट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब ये प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। इंक्लूड आइसोट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए अब सेव करता हूँ मैं इसको, तो डेफिनेटली आपको एक एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी, आपने नोटिस कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल है। देखना, स्ट्रिंग x = 10, ये क्या है, इसका कौन सा मतलब है। स्ट्रिंग x = 10, स्ट्रिंग के अंदर ओनली कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हो, डिजिट्स। तो डिजिट्स यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी इसके अंदर एरर है क्योंकि आपने हैश इंक्लूड स्ट्रिंग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो आप इस स्ट्रिंग का यूज़ कैसे कर सकते हो। और मैं इसको करूँगा सेव यहाँ पे आके, ठीक है, कंट्रोल S करूँगा और फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। गाइज एक चीज़ और करनी थी मुझे, और वो चीज़ मुझे करनी क्या थी, यहाँ पे एंडल, ताकि मेरा आउटपुट है वो क्लीन दिखे। और मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करूँगा सेव एंड कोड को करूँगा रन। तो अभी जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा क्या, जो भी हमने स्ट्रिंग के अंदर पास किया, लाइक 10, और वो 10 मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँगा अभी, तो नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे 10 मिल चुका है, डेफिनेटली कूल है। और इसके अंदर एरर क्या थी, सबसे पहले तो हमने इंक्लूड नहीं कर रखा था लाइब्रेरी को। देन हम क्या कर रहे थे, डिजिट्स को स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा रहे थे, जो कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है। तो ठीक है, ये बेसिकली एक एरर थी, तो हमने इसको एक देख लिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड इंटीजर एंड राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फ्लोट एंड इंटीजर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस बताना है। देन होता है हमारा राइट ए शॉर्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसका एक शॉर्ट सा प्रोग्राम भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो फ्लोट एंड इंटीजर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ पे जाऊँ अगर, तो आपका फ्लोट है सिंपल, और एक VS आपका इंटीजर है। तो गाइज इंटीजर के अंदर ओनली होल नंबर स्टोर किए जाएंगे, और फ्लोट के अंदर फ्रिक्शनल पार्ट को स्टोर किया जाएगा। फ्रिक्शनल पार्ट मतलब वो नंबर जो पॉइंट के अंदर आते हो, लाइक 5.5 है, ये आएंगे आपके किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, और इंट के अंदर ओनली 5 आएगा। बेसिकली ओनली 5 का मतलब नहीं है, कोई भी एक होल नंबर लाइक 10 आ सकता है, लेकिन पॉइंट के अंदर वो नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इंट के अंदर ये वाली वैल्यू असाइन कर देते हो तो इसका आउटपुट क्या था देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं या फिर हटा ही देते हैं इसको। अब देखिए जो ये प्रोग्राम, इसको मैं यहाँ से चलाता हूँ और स्ट्रिंग को मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसी की जगह मैं इंट करता हूँ, और इस स्ट्रिंग लाइब्रेरी कोई नीड तो है नहीं, ऐसा इसको हटाने की कोई ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन मैं 10 पॉइंट यहाँ पे
5.5 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी इसको प्रिंट कराता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रही है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जैसे मैं इसका आउटपुट लेके जाऊँगा इसके अंदर रिजल्ट भी आएगा, लेकिन वो रिजल्ट आएगा ओनली 5। मैंने क्या प्रिंट करवाया था 5.5, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो ओनली 5 आएगा। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि आप इंट के अंदर ओनली होल नंबर को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसी को फ्लोट दे दूं, इंट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं फ्लोट सिंपल, और मैं इसको फिर चलाऊं, सेव करूं और कोड को चलाऊं मैं, तो अभी मुझे 5.5 मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, ये इनके बीच में डिफरेंस था, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है इसके अंदर। अब बात करते हैं, ये देख सकते हैं इसका आउटपुट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक्सप्लेन द रिलेशनल ऑपरेटर विद द शॉर्ट प्रोग्राम। आपको रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्लेन करना है और शॉर्ट प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके। सबसे पहले तो आप इसी प्रोग्राम को रहने दो। बात करते हैं गाइज यहाँ पे आके रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल का मतलब ये होता है कि कोई डेटा या वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन, लाइक एक्स ग्रेटर देन वाई। क्या एक्स की वैल्यू वाई है बड़ी से? अगर होती है तो कंडीशन इज 1, नहीं तो 0। 0 का मतलब है यहाँ पे फॉल्स, एंड 1 का मतलब है यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y मतलब 1 है, ठीक है। अगर ट्रू है तो 1 है, अगर नहीं है तो ये आप 0 प्रिंट करवा दोगे, ठीक है। बस इतना सा है। x ग्रेटर देन y किया। अब इसी के अंदर सिंबल की बात की जाए ना, तो ग्रेटर देन हो सकता है, 1 सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ सिंबल्स थे जिसका हम अभी यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, आप नोटिस करना। तो गाइज मैं एक काम करूँगा, ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इंट x की वैल्यू है ओनली 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 है, और मैं फ्लोट की जगह यूज़ करना चाहता हूँ मैं इंट का, ठीक है। ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, तो मैं इंट का यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं एक स्पेस एक्स्ट्रा। ऑलराइट, अब देखना यहाँ पे जाके इंट में y लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसी के साथ साथ एक वैल्यू 10 दे देता हूँ। वो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, परफेक्टली। मैं चेक करूँगा इसके अंदर, इसके 1 सेकेंड, पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन है y के। मैं ये चेक कर रहा हूँ, क्या x की वैल्यू बड़ी है y से। इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली इतना सा है, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है या नहीं है। अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती है, ठीक है, तो आप करोगे क्या, 1 प्रिंट करोगे। अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो आप 0 प्रिंट करोगे। तो बेसिकली इसका मतलब है कि इस कोड का मतलब क्या आएगा, इसका मतलब है कि 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि यार कंडीशन फॉल्स हो चुकी है ना, क्योंकि x की वैल्यू तो छोटी है y से। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू छोटी है। कोड को करते हैं सेव, और कोड को करते हैं यहाँ पे आके रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो कोड को चलने दो। और राइट, और एक बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट सी एरर है, और वो एरर क्या है देखते हैं इसी के बारे में। x की वैल्यू गाइज यहाँ पे मैं y को प्रिंट करा रहा हूँ, और सी आउट में कर रहा हूँ इंट x, कंट्रोल s करता हूँ मैं अगेन इसको, ठीक है। और अभी हम एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं। तो गाइज मैं कोड को करता हूँ अगेन रन बेसिकली। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। टेम्प कोड रन, ऑल राइट गाइज 0 मुझे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन इज फॉल्स, सिंपल। कंडीशन इज फॉल्स मतलब 0 आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो बस ये था। अगर मैं इसी को यहाँ पे अपोजिट कर दूँ, इसके लेस देन, क्या x की वैल्यू लेस देन y से, हाँ, कंडीशन इज ट्रू। अभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे अभी आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा क्या, 1 मिल रहा है, परफेक्टली। गाइज बात करते हैं, दोनों की वैल्यू मान लो सेम है, मैं चेक करूँगा, 1 सेकेंड, 10 है, और x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू है, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या लेस देन है y के? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है, इसके अंदर इसी का ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये कंडीशन पहली तो फॉल्स होती है, ये ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली, लेकिन इक्वल टू तो है, इक्वल टू तो है, हाँ इक्वल टू तो है। तो आप यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दो, तो आप यहाँ पे इसका कंडीशन आ जाएगा ट्रू, तो यहाँ पे हमारे सामने अगेन 1 प्रिंट हो जाएगा। आप नोटिस करना गाइज यहाँ पे आके आप ऑल राइट 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आई होप गाइज आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, हमने प्रोग्राम भी देख लिया इसका, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यार हमने बताया था आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर बता देता हूँ। देखिए, ये जो आप यहाँ पे लिखते हो ना, ये होता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो होता है ना आपका,
बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, ये वाला ये होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। बस इसका यूज़ कहाँ पे किया था, CIN के साथ यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है। आप ऐसा भी इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। कंसोल इनपुट के साथ बेसिकली किया जाता है इसका यूज, और यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे गाइज। और इंटरव्यू के अंदर आप C++ का इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको करते ही हैं, ठीक है। ऑल राइट, बात करते हैं स्वैपिंग की। बहुत ही सिंपल सा है और इसके अंदर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आया होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कन्फ्यूजन आने नहीं दूंगा। तो गाइज बात करते हैं कि स्वैपिंग क्या है, कैसे यूज किया जाना चाहिए, और देखते हैं गाइज। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास 2 नंबर है, मेरे पास यहाँ पे आके 2 नंबर है। ये वाला एक्सप्रेशन देखना आपको, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। तो स्वैपिंग का मतलब इतना सा है कि x की वैल्यू है वो 20 आनी चाहिए और y की वैल्यू वो 10 आनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू यहाँ पे 10 आनी चाहिए। तो गाइज इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। अब गाइज एक मैथमेटिकल के अंदर कुछ होता है कि वज्र गुणा नाम से, वज्र गुणा यहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। स्वैपिंग आपको करना है तो आप देखिए सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं और मैं इसी को चलाता हूँ यहाँ पे, देखना। और मैं ऐसा भी कर सकता था, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इंट x और y और इक्वल टू एक मत z ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं x के अंदर क्या है, 10 है, 10 ही तो है, और y के अंदर हमारा क्या था, 20 था। अब मैं चाहता हूँ कि x के अंदर 20 आए और y के अंदर 10 आए। एक तरीका तो गाइस ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 20 कर दो, ठीक है, और एक यहाँ पे 10 कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी बात आती है स्वैपिंग की तो डायनेमिकली करना है आपको। कैसे करना है मैं आपको डोंट वरी यहाँ पे बताऊँगा। तो ऐसा गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब देखिए गाइज, क्यों ना मैं ये जो जेड है इसका मैं यूज़ करके, 1 सेकेंड यार, जेड का मैं यूज़ करके इक्वल टू, और इसकी जगह है मैं करेंट प्रिंट कर दूं एक्स को, सिंपल। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जेड इक्वल टू एक्स। मतलब क्या हुआ कि जेड की वैल्यू अभी कितनी आ चुकी है, जेड की वैल्यू अभी कितनी आ चुकी है, जेड की वैल्यू अभी कितनी आ चुकी है, जेड की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे आके कितना, 10, सिंपल। जेड की वैल्यू 10 आ चुकी है क्योंकि एक्स की वैल्यू करंट वैल्यू क्या है, एक्स की करंट वैल्यू है 10 और जेड की वैल्यू कुछ नहीं है। तो जेड के अंदर हम असाइन कर रहे हैं किसको, एक्स को, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो जेड को हम असाइन कर रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे आके जेड एक्स, जेड इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू अभी 10 बन चुकी है, सिंपल। अगर मैं सी आउट करूँ यहाँ पे एंड विद इंसर्शन ऑपरेटर, एंड मैं यहाँ पे जेड लगाऊँ एंड मैं यहाँ पे एंड लगा दूँ, ठीक है। और मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ एंड सेमीकोलन से मैं इसको प्रीफर कर दूँ, लाइक मैं इसको कोड को रन करता हूँ तो मेरे सामने आता क्या है, मेरे सामने आएगा 10। आप नोटिस करना है यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे आएगा अभी, डोंट वरी। थोड़ा सा गाइज कंप्यूटर मेरा स्लो चल रहा है यार, आप सहन करें इसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, सिंपल। ऑल राइट, ठीक है। मतलब हमारी जेड के अंदर क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब गाइज मैं क्या करूँ, अगर मैं वाई के अंदर गाइज जेड को असाइन कर दूँ तो गाइज वाई की जो जेड की वैल्यू थी वो 10 थी, तो वाई के अंदर हम विद असाइन ऑपरेटर के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो गाइज अभी वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ क्या, वाई को प्रिंट कर दूँ, सिंपल। और इसी के साथ साथ मैं इसको सेव करूँ और कोड को रन करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ यार, थोड़ा बेटर दिखाने के लिए बेसिकली ऐसा नहीं यहाँ पे करना था। और ऑल राइट, यहाँ पे देखिए वाई वेल इज मैं ऐसे कर सकता हूँ और फिर मैं इस कोड को सेव कर सकता हूँ और फिर इस कोड को मैं रन कर सकता हूँ। तो आप नोटिस करना मेरे सामने क्या आउटपुट आता है, परफेक्ट। मैं कोड को चलाता हूँ अगेन, मेरा आउटपुट यहाँ पे आया नहीं, तो आप नोटिस करना मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या आएगा। ऑल राइट, मेरा कोड अभी चल रहा है तो अभी मुझे क्या मिलेगा, y इज 10। ऑल राइट, y वैल इज 10। आप नोटिस कर सकते हो y वैल इज 10। अब मुझे यही तो चाहिए था क्योंकि y की वैल्यू पहले तो 20 थी। ये मुझे मैंने जो बेसिकली मेरा टारगेट था ये कंप्लीट हो चुका है कि y की वैल्यू मुझे 10 मिल रही है। अब मुझे खेलना है x के साथ, ठीक है। y की मुझे वैल्यू चाहिए तो वो तो मुझे मिल चुकी है, तो मुझे 10 के साथ खेलना है। तो वो कैसे खेलना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आप x को प्रिंट कर दोगे z के साथ, क्योंकि z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू 10 थी,
ठीक है। जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू 10 थी, तो जेड की वैल्यू अगेन हम एक्स को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड की वैल्यू अगेन क्या होगी, 10 होगी। और अभी आप नोट, और राइट मुझे ये नहीं करना था, मुझे यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं वाई की वैल्यू करनी थी, क्योंकि एक्स के अंदर असाइन कर रहा हूँ मैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू पहले क्या थी, ये तो बाद में चेंज हुई, लेकिन पहले क्या थी, पहले तो 20 थी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ऑल राइट, और मैं इसी को करूँगा, क्या करूँगा यहाँ पे एक्स और एक्स वैल्यूज और वाई एक्स की यहाँ पे जाके मैं एक्स कर दूंगा। सिंपल गाइज, काम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन देना था, बस काम कंप्लीट हो ही चुका है। और अब हम हमारा कोड को करते हैं रन, देखते हैं क्या आता है परफेक्टली। ऑल राइट गाइज, सो ऑल राइट गाइज, आप नोटिस कर सकते हो एक्स की वैल्यू मुझे 20 मिल रही है और वाई की वैल्यू मुझे 10 मिल रही है। तो वाई की वैल्यू पहले 20 थी, लेकिन अभी मुझे 10 मिल रही है, और एक्स की वैल्यू मुझे 20 मिल रही है। तो ये हो गया आपका स्वैपिंग। तो आई होप गाइज आपने ये कर लिया होगा, नहीं किया तो गाइज आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू के अंदर ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप 2 नंबर स्वैपिंग कैसे करोगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सिंटेक्स यही है, सिंपल सा फंडा है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट आउट कर देना, रिप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पे बैठे हैं और हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाके असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और एक इसका एग्जाम्पल भी बता दो यार आप। देखते हैं, देखिए इसके से मैं एक सबसे पहले प्रोग्राम लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले एक डेफिनेशन बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन से आपको एक आइडिया हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि आप कोई एक डेटा और वेरिएबल के अंदर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके कोई वैल्यू असाइन करोगे। सिंपल, तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या सिंबल होते हैं, इक्वल टू, प्लस, 1 सेकेंड, प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। सिंपल, ये जो असाइन की जो कुछ सिंबल है ये आपके सामने प्रेजेंट है। इसका यूज़ करते हुए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ खेलना होता है, खेलते हैं। और खेलने में तो हम माहिर ही हैं, हैश इंक्लूड, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आईओ स्ट्रीम का यूज़ करूँगा मैं, ट्रीम, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस, और इसी के साथ साथ एसटीडी इंट मैन परफेक्टली। और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, 0 करूँगा परफेक्टली। और इसी के साथ साथ मैं इंट एक्स इक्वल टू 10 है। सिंपल, मैं सी आउट करता हूँ मेरे एक्स को, आपको डेफिनेटली पता है कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। और मैं यहाँ पे हैंडल से इसको एक ब्रेक कर दूंगा कि ताकि ये परफेक्टली मुझे इसका आउटपुट दिखे। और मैं इसको सेव करूँगा, कोड को करूँगा रन। तो आप नोटिस करना मेरे सामने आएगा क्या, मेरे सामने आएगा गाइज यहाँ पे आके 10, ठीक है। ऑल राइट, आप नोटिस कर सकते हो ये वाला 10 मेरे सामने आ रहा है। गाइज मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके x प्लस इक्वल टू 5 कर दूँ, मतलब क्या हुआ इसका कि आप इसके अंदर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि x की वैल्यू अभी क्या थी, x की वैल्यू पहले तो कितने थी, मैं इसके अंदर 10 कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ गाइज, है ना। तो 10 के अंदर क्या करोगे आप, प्लस करोगे कितना, 5, सिंपल। और फिर आप असाइन करोगे x के अंदर, इसका मतलब ये है। और वो आप असाइन ऐसे नहीं करोगे, वो आप असाइन ऐसे करोगे x के अंदर, क्योंकि x की वैल्यू तो पहले 10 ही थी। तो 10 + 5 = 15। तो इसका जो अभी आउटपुट आएगा जस्ट अभी, तो वो आउटपुट इसका क्या आएगा, सिंपल है 15 आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं इस कोड को रन करता हूँ तो गाइज आप नोटिस करना मुझे यहाँ पे 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे 15 यहाँ पे मिल रहा है परफेक्टली। और ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। आप माइनस करोगे, आपका आउटपुट आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है आप करोगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था। हमने शॉर्ट प्रोग्राम भी देखा, एग्जाम्पल भी देखा, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और गाइस आपका जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट कर देना और खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि फ्यूचर के अंदर आपके इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी थोड़ा बहुत डाउट है, तो मुझे यार डेफिनेटली पूछो, ठीक है। और बस दिस इज़ इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और हमारा आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे C++ के अंदर। तो थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।